केशव सिंह कह रहे हैं कि जब चिराग पासवान का जन्म नहीं हुआ था तब से विधायक हैं, विधानसभा में हैं पशुपति कुमार पारस। मैं बहुत टीका टिप्पणी नहीं कहूँगा मैं केशव सिंह के बारे में। बहुत राज हैं, राज रहने दीजिए। खुल जाएगा तो बहुत दर्द हो जाएगा केशव सिंह को। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नीचा दिखाने का कार्यक्रम लगातार यह बिहार व्यापी चल रहा है। इसी क्रम में देखिए जनता दल यूनाइटेड के भी नेता के द्वारा उनके प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में बोला जा रहा है, तो विचार मिलते नहीं हैं अभिषेक जी, लेकिन मिलता हुआ दिखे ऐसा दिखाना चाहते हैं। तो जनता में तो समझदारी है। अब ये बार बार जेडीयू बता रही है कि नीतीश कुमार किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है। तो कृपा से नहीं है तो अवतरण तो हुआ नहीं है इनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। वैसे तो चाचा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के जो सियासी रिश्ते हैं उनमें 36 का आंकड़ा है, वो 36 का आंकड़ा जैसा ही है। दोनों के बीच सियासी रिश्ते काफ़ी तल्ख हैं, लेकिन ये रिश्ता और तल्ख होता हुआ नज़र आ रहा है या फिर जो घमासान वार और पलटवार का सिलसिला होता है दोनों दलों के बीच में, यानी चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी के बीच में, उनके नेताओं के बीच में, वो और भीषण हो गया है विधान परिषद के चुनाव नतीजे आने के बाद। वैशाली सीट से जीत मिली है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार भूषण राय को, और उसके बाद चाचा पारस की पार्टी का जोश हाई है, पशुपति कुमार पारस का भी जोश हाई है और उनकी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, और तमाम तरीके से पलटवार किए जा रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी उनके नेताओं पर। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह। जोश हाई है चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी का और तमाम तरीके का हमला, पलटवार, तगड़ा पलटवार आपकी पार्टी पर है, आपकी पार्टी के नेताओं पर है। देखिए, दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है। गठबंधन में वो चुनाव लड़े और गठबंधन का लाभ उनको मिला। तो राजनीति में तो अप एंड डाउन होते रहता है और चुनाव में हार जीत होते रहता है, लेकिन उनकी अब अपनी कोई विशेषता नहीं है। अगर वो चुनाव एक सीट पर जीते हैं तो इसमें उनके गठबंधन के सहयोगियों का साथ है। उनका कोई अपना विशेष व्यक्तित्व नहीं है और पार्टी का कोई जनाधार नहीं है कि पंचायत प्रतिनिधि उनको वोट दे दे। कैसे वो जीते? हाजीपुर लोकसभा चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो मेहनत और समर्पण दिखाया, उस वजह से हमारे अभिभावक चाचा पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर से जीत पाए। अगली बार सांसद नहीं बनेंगे हाजीपुर से? अब जिस क्षेत्र का लोग उनके लिए पोस्टर लगाता हो, क्षेत्र में जाते भी नहीं हैं, तो जनता में बहुत भारी आक्रोश है। केशव सिंह, कर्मभूमि रही है हाजीपुर हमारे स्वर्गीय संस्थापक की, तो इस नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बराबर हाजीपुर के दौरे पर रहते हैं। किसी भी घर में शुभ अशुभ कोई भी समाचार हो, आदरणीय चिराग पासवान जी जाने का काम करते हैं वहाँ पर। एक एक लोगों के टच में हैं। चुनाव आने दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। केशव सिंह कह रहे हैं कि जब चिराग पासवान का जन्म नहीं हुआ था तब से विधायक हैं, विधानसभा में हैं पशुपति कुमार पारस। नहीं, केशव सिंह ठीक कह रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस जी बहुत पहले से विधायक हैं, लेकिन इनके जो प्रधान महासचिव केशव सिंह हैं, मैं बहुत टीका टिप्पणी नहीं कहूँगा मैं केशव सिंह के बारे में। बहुत राज हैं, राज रहने दीजिए। खुल जाएगा तो बहुत दर्द हो जाएगा केशव सिंह को। बोचहां के लिए आज वोटिंग हो रही है, बोचहां उपचुनाव के लिए क्या होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, स्पष्ट हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए जो एक प्रेम और समर्पण बोचहां की महान जनता में है, उसका असर आज वोटिंग में दिखेगा। अभिषेक जी, 40,000 वोट पासवानों का वहाँ पर है, उसका असर आपको इस चुनाव में दिखेगा और एनडीए को बहुत मुश्किल होगी वहाँ पर।
जिस तरीके से जो अभी वहाँ पर एक गुस्सा है लोगों तो में। इस पूरे चुनाव में चिराग पासवान एक फैक्टर रहे हैं और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ बंगले को लेकर, उसको लेकर नाराजगी है और इस वजह से बीजेपी को नुकसान होता हुआ देख रहे हैं आप। नहीं, एमएलसी के भी चुनाव में जो एनडीए को नुकसान हुआ उसके पीछे यही कारण है। दलित महादलित वोट जो हैं वो खिसक गए हैं एनडीए से, तो बहुत सारी सीटों पर इनकी हार हुई है। लगातार एनडीए सिकुड़ता जा रहा है और वो जहाँ की आसान जीत हुआ करती थी एनडीए के लिए, आज वहाँ इतना संघर्ष करना पड़ रहा है एनडीए को। हमको नहीं लग रहा है कि रिजल्ट उनके पक्ष में आएगा। बाकी देखिए, खुश तो बहुत होंगे आप। घमासान चल रहा है या फिर घमासान एक बार फिर भीषण घमासान शुरू हो गया है जेडीयू और बीजेपी के बीच। एक बयान मैंने सुना जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का, वो संजय जायसवाल के बारे में ये कह रहे थे कि वो तो आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं और तमाम तरीके की बातें उनको लेकर कर रहे थे। बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, एक प्रतिष्ठित न्यूज़ एजेंसी को उन्होंने दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नीचा दिखाने का कार्यक्रम लगातार यह बिहार व्यापी चल रहा है। इसी क्रम में देखिए, जनता दल यूनाइटेड के भी नेता के द्वारा उनके प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में बोला जा रहा है, तो विचार मिलते नहीं हैं अभिषेक जी, लेकिन मिलता हुआ दिखे ऐसा दिखाना चाहते हैं। तो जनता में तो समझदारी है। अब ये बार बार जेडीयू बता रही है कि नीतीश कुमार किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है। तो कृपा से नहीं है तो अवतरण तो हुआ नहीं है इनका। 43 विधायक लेके अगर आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा, तब तो हम भी 6 सांसद उस समय था तो प्रधानमंत्री बन जाते। तो कृपा पे हैं, आशीर्वाद पे हैं। और बीजेपी कहती है कि उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। तो चलिए, चंदन सिंह हमारे साथ थे और बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहती है उठ तो उठ और बीजेपी कहती है बैठ तो बैठ। ये चंदन सिंह कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और दूसरे राजनीतिक सवाल, उस पर बातचीत हुई। इस पूरी बातचीत में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।